आप सभी को नमस्कार। आज आप सभी को एक साथ बुलाने का ये मकसद है, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का डेट है 12 जून, करेक्ट? यस सर। और अगर कल आप लोगों ने कल रात को या शाम को देखा होगा कि किस प्रकार से विंड जो है यानी हवा जो है किस प्रकार अपना कहर दिखा रही थी, बरसा रही थी, करेक्ट? यस सर। और हम सबको ये लग ही रहा था कि आज बारिश होगी। हालांकि बूंद बूंद होके वो बंद हो गई। तो मैंने सोचा कि आप लोगों का वैसे भी स्कूल का सेशन चालू हो रहा है, तो आप सबको पता ही है कि हम लोग जून से लेकर सितंबर तक इंडिया में जो है वो मानसून यानी रेनी सीज़न होता है, करेक्ट? तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना ये सबसे अच्छा टाइम है बच्चों को ये समझाने का कि इंडिया का जो मानसून है, जिसको हम लोग रेनी सीज़न बोलते हैं, इंडिया में मानसून आता कहाँ से है, क्यों हर साल मुंबई, केरला, गोवा मतलब वेस्टर्न घाट वाले साइड पे हर साल 1 जून से लेके 15 जून के बीच में बारिश होता ही होता है। ऐसा क्या इंडिया के मानसून में ऐसा क्या खास है? फिर वो उसी के लगे हाथ मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं, जैसे वाटर साइकिल क्या होता है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है, ये सब भी मैं उसमें लगे हाथ कवर कर दूंगा। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बेसिक जो टर्म्स होंगे उसका मतलब पता होगा, और नहीं भी पता होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको एकदम बेसिक लेवल से, यानी मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ या जो आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ ये वाला लेक्चर, वो ऐसा भी व्यक्ति अगर देखेगा जिसको थोड़ा भी पढ़ाई का नॉलेज नहीं है, वो पढ़ भी नहीं रहे हैं, चाहे वो किसी भी एज के हैं, लेकिन उनको अगर समझना है कि भारत में बारिश कैसे होता है, मानसून भारत में बराबर इसी समय आता कैसे है, थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, जल्दी हो सकता है, लेकिन इसी टाइम पे मानसून स्टार्ट हो जाता है और फिर बराबर सितंबर में एंड भी हो जाता है। तो ये कोई भी अगर वीडियो देखे तो उसको ये समझ में आना चाहिए। ये मेरा आज का मकसद है। और आप लोगों को इससे रिलेटेड जो भी डाउट रहेंगे पढ़ाते पढ़ाते भी या उसके बाद भी, आप लोग एकदम फ्री फील करना पूछने के लिए। तो क्या मैं स्टार्ट करूं? क्या आप लोगों का परमिशन है? ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो मैंने टाइम बचाने के लिए मैंने पहले ही इंडिया का जो आउटलाइन मैप है, इसको बोलते हैं इंडिया का आउटलाइन मैप। आउटलाइन का मतलब होता है कि ये बाहर से हम लोगों का इतना क्षेत्र है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आउटलाइन मैप को मैंने पहले ही टाइम बचाने के लिए बना लिया। आप सबको पता है कि मार्च, अप्रैल, मई और जून का जो 10 तारीख 15 तारीख रहता है, और नॉर्थ इंडिया में तो नॉर्थ इंडिया मतलब ये वाला हिस्सा जिसमें यूपी, बिहार, पंजाब ये सब आता है, यहाँ तो पूरा जून भयंकर वाला समर रहता है। समर समझते हो ना? क्या? गर्मी रहता है, करेक्ट? गर्मी रहने का मतलब ये है कि सन का जो रेज है, सूर्य है ना, उसका किरण सीधा सीधा भारत के ऊपर और पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपर एकदम प्रखर रूप से सन रेज उसके ऊपर गिरता है, करेक्ट? तो जिसके वजह से क्या होता है, जिसके वजह से ये पूरा जो लैंड है ना इंडिया का और उसके अगल बगल का जितना भी चीज़ है, वो अगल बगल में क्या है इंडिया के अगर ये साइड आप देखेंगे तो अरेबियन सी मतलब अरब सागर है। आप लोग यहाँ पे, हम लोग थाने में रहते हैं ना, तो आप लोग CST गए होंगे मुंबई। तो मुंबई में जो समुद्र, मुंबई से जो गेटवे ऑफ इंडिया के बगल में से जो समुद्र दिखता है हमें, वही है अरब सागर। तो वो ये लेफ्ट साइड में पूरा अरब सागर है इंडिया के। राइट साइड में आप देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल है, और ये सब जो है इंडियन ओशियन का हिस्सा है। यहाँ भी ओशियन ही है ना, यहाँ श्रीलंका को छोड़ दिया जाए तो बाकी भी क्या है? ओशियन ही। तो ये सब जो है इंडियन ओशियन का ही भाग है, करेक्ट? तो होता ये है कि पूरा 4 महीना एकदम खतरनाक धूप, ध्यान से सब लोग समझ लेना इसको, पूरा 4 महीना एकदम खतरनाक धूप पूरे भारत पे और उसके अगल बगल पड़ता है, ठीक? जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो लैंड है ये एकदम
गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? धरती क्या होती है? हम लोगों को लग रहा था ना अभी तक गर्मी, अब से अगर बारिश आया तो शायद हमको थोड़ा सा राहत मिले, नहीं तो अभी तक तो हम लोग परेशान हो गए थे। और यूपी बिहार ये सब साइड में तो अभी और लोग परेशान होंगे, क्योंकि वहाँ तो लगभग 15 जुलाई तक बारिश नहीं आता। और गर्मी का एकदम सबसे खतरनाक रूप तो यूपी बिहार में जून जुलाई में देखने मिलता है, ठीक है ना। तो जो धरती है इंडिया का और उसके अगल बगल का, ये भी पूरा सागर भी, बे ऑफ बंगाल भी, पूरा इंडियन ओशन का हिस्सा और इंडिया, एकदम खतरनाक धूप उसको गिरती है उसके ऊपर, ठीक है ना। तो वो पूरा 4 महीना गर्म हो जाता है। इसी टाइम पे ना आपको पता है कि अगर कोई भी चीज़ जब गर्म होगा तो जाहिर सी बात है कि लैंड के ऊपर तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे जितनी नदियाँ हैं उसका जो पानी है, इंडिया में बहुत सारी नदियाँ भी हैं ना भाई, जैसे सबसे बड़ी गंगा है, यमुना है, नर्मदा है, तापी है, नीचे कृष्णा है, कावेरी है, ये सब भी गर्म होते हैं। सूर्य तो उनके ऊपर भी गिर रहे हैं ना भाई। और उसके बाद ये पूरा अरब सागर गर्म होता है, बे ऑफ बंगाल गर्म होता है, इंडियन ओशन गर्म होता है, करेक्ट है ना। अगर एक बात बताओ, गैस पे हम लोग एक वेसल के अंदर, एक कटोरी के अंदर या फिर एक कोई बर्तन के अंदर पानी जब हम लोग गर्म करते हैं तो होता क्या है? इवेपोरेट होना चालू होता है, भाप बनना चालू होता है ना। उसी प्रकार से पूरा जब तक गर्मी सीजन रहता है, समर जब तक चालू रहता है, 4 महीना, जहाँ जहाँ पानी है वहाँ वहाँ क्या होता है? जब जब धूप पड़ता है तो क्या होता है? गर्म होता है ना। गर्म के कारण क्या होता है? इवेपोरेशन होता है। क्या होता है? मतलब वो जो पानी रहता है वो भाप के रूप में धीरे 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 जाके वो ऊपर जमा होना चालू होता है। ये तो वाटर साइकिल है, ये तो बचपन में आपने पढ़ा होगा, है ना। इसको बोलते हैं इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं इसको? इवेपोरेशन। धीरे 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 क्या होता है? पानी ऊपर जाता है, करेक्ट। और फिर ऊपर जाके एटमॉस्फेयर के जैसे वो ऊपर जाएगा वैसे क्या हो जाता है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है कि पानी एक जगह जमा हो जाता है क्लाउड के रूप में। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बन जाता है ना, बादल बन जाता है ना, बन जाता है ना भाई। तो बादल कैसे बनता है? वही पूरा गर्मी पड़ा ना भाई, अप्रैल मई जून, मार्च का आधा और जुलाई का आधा गर्मी था। तो इतने दिन में क्या होता है कि जो समुद्र का पानी है, नदियाँ का पानी है, वो लोग क्या होते हैं? इवेपोरेट होके ऊपर जाके वो कंडेंस हो जाते हैं। क्या होते हैं? कंडेंस होने का मतलब है, कंडेंस होने का मतलब होता है पूरा पानी जाके एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम लोग को दिखता है ना बादल बन गया। क्या बन गया? बादल बन जाता है ना, क्लाउड, जिसको क्लाउड फॉर्मेशन बोलते हैं। उसी प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन भी बोल देते हैं साइंस की भाषा में। क्या बोलते हैं उसको? आपने देखा होगा कि अगर पानी को अगर आप गर्म करने के लिए किसी वेसल में रखोगे और उसको ढक दोगे किसी चीज़ से, ढकने के बाद थोड़ी देर बाद जब देखोगे आप लोग उसको, जब निकालोगे तो उसके ऊपर क्या रहता है? पूरा पानी पानी जैसा बूंद बूंद रहता है ना, पानी बन जाता है ना। पहले वेपर आता है, हवा के रूप में वेपर आता है, और फिर वो अगर उसको जगह ना मिले, उसी में वेसल के अंदर उसको रहना पड़े, तो फिर वो क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। सेम प्रोसेस है, ठीक है। उसको गर्मी लगा तो वो भाप बना। और जैसे आपको मालूम है कि जैसे जैसे आप लोग एटमॉस्फेयर, फिर उसके बाद क्या रहता है? स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, ऐसे करके बहुत सारा लेयर्स है, करेक्ट ना। तो जैसे जैसे तुम जाते जाओगे, मतलब ऊपर जाते जाओगे ना, वैसे वैसे हवा जो रहता है वो ठंडा हो जाता है। नीचे गर्म है, गर्मी के वैसे गर्म है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे वैसे वो ठंडा हो जाएगा। और वो जैसे ही ठंडा हो जाता है तो वैसे क्या हो जाता है? वो क्लाउड फॉर्मेशन, मतलब उसमें पानी बहुत सारा जमा हो जाता है, ठीक है। ये कब तक होते रहता है? पूरे गर्मी, जब तक उसको गर्म लग रहा है तब तक क्या होता रहेगा? इवेपोरेशन, फिर वहाँ जाके कंडेंसेशन। उसके बाद प्रेसिपिटेशन लास्ट स्टेज है उसका। कैसे होता है वो हम देखते हैं, ठीक है। होता क्या है ना कि ये थोड़ा साइंस का चीज़ है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि ये पूरा गर्म था ना। तो इसका मतलब याद रखना, पानी जो है ना, पानी सागर है ना, पानी जो है वो थोड़ा कम गर्म होता है। मतलब अगर तुम लोग सेम हीट लैंड के ऊपर और पानी के ऊपर दोगे, मतलब सूर्य का किरण तो इसके ऊपर भी उतना ही पड़ रहा है जितना इसके ऊपर पड़ रहा है, लेकिन ना लैंड जो है वो जल्दी गर्म होगा पानी के मुकाबले। पानी थोड़ा स्लो गर्म होता है, समझ में आ रहा है? ये गर्म भी जल्दी होता है लैंड, और ठंडा भी जल्दी होता है। और ये गर्म भी स्लो होता है और ठंडा भी स्लो होता है। ऐसा होता क्यों है पता है? ये साइंस का चीज़ है। मतलब अगर मान लो धरती के ऊपर जब किरण गिरता है ना,
तो वो तो पूरा सॉलिड है ना, तो होता क्या है ना कि वो बहुत ज़्यादा हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और अगर पानी के ऊपर गिरेगा ना, तो पानी तो ओपेक ट्रांसपेरेंट है, ओपेक नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट है, तो क्या होता है वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, इसके वजह से वो कम गर्म होता है। रिफ्लेक्ट करने का मतलब है सनरेज को वो वापस भेजता है एटमॉस्फेयर के अंदर, समझ में आ रहा है? तो इसके लिए वो कम गर्म होता है। तो ये जो है ना इस पीरियड में कम थोड़ा गर्म हुआ था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, करेक्ट? तो जो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया वहाँ पे लो प्रेशर बनता है। क्या बनता है? लो प्रेशर। क्या बनता है? लो प्रेशर। लो प्रेशर बनता है, लो प्रेशर बनता है। क्या बनता है? लो प्रेशर। और जो कम गर्म हुआ था, मतलब जो थोड़ा सा कम गर्म था, वहाँ पे बनता है हाई प्रेशर। क्या बनता है? हाई प्रेशर। क्या बनता है? हाई प्रेशर। हाई प्रेशर। और ये भी साइंस का ही चीज़ है कि हवा जो है वो हमेशा, अच्छा हवा जब बहना चालू करे तो उसको हम लोग विंड बोलते हैं, पता है ना? एयर जो है, एयर वो जब बहना चालू करे एक जगह से दूसरी जगह पे, हम लोग उसको बोलते हैं विंड, करेक्ट? होता क्या है कि विंड का एक प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा। क्या करेगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा। एक बात बताओ, हाई प्रेशर में कोई रहना नहीं चाहता है? हाई प्रेशर में कोई रहना चाहता है क्या? एक बात बताओ, मैं अगर तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाऊँ, बहुत ज़्यादा, मतलब डेली तुम लोगों के ऊपर प्रेशर डाल रहा हूँ पढ़ाई का या किसी भी चीज़ का, तो क्या आप लोग उस प्रेशर को झेल पाओगे? नहीं झेल पाओगे। तो आप लोग क्या करोगे? भागोगे, कहीं और जाओगे, दूसरे क्लास में जाओगे, करेक्ट है ना? तो जब इंसान वैसा है तो उधर इसका भी नेचर वैसा ही है, समझो। मैं एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूँ। हाई प्रेशर में कोई नहीं रहना चाहता, हाई प्रेशर से सब भागते हैं। जहाँ पे प्रेशर हाई है वहाँ से क्या होता है? सब भागना चालू करते हैं, समझ में आ रहा है? तो वो भागते किधर है? जहाँ पे लो प्रेशर है। तो वैसा ही हवा का भी मामला है। ये जो है ना, यहाँ से हवा जो है अरेबियन सी से लैंड की तरफ जाहिर सी बात है भागेगा, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, समझ में आ रहा है? यहाँ से हवा जो है वो इधर भागेगा। एक बात बताओ, ये तो पानी है, यहाँ तो पानी है ना, तो जब हवा जब इधर से उधर जाता है ना, तो अपने साथ मॉइस्चर यानी पानी कलेक्ट करके जाता है। जब हवा यहाँ से यहाँ बहेगा तो अपने साथ नमी, मॉइस्चर, क्योंकि पानी में से बह रहा है ना भाई, समुद्र में से जब हवा बहेगा तो उसके अंदर वो मॉइस्चर अपने साथ कलेक्ट करके यहाँ लेके जाता है, समझ में आ रहा है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आ गया। जैसे ही हवा यहाँ पे आता है क्या होता है? यहाँ तो लो प्रेशर है, बहुत गर्म है, तो वापस से क्या होगा? हॉरिजॉन्टली यहाँ से हवा इधर बहता है और फिर यहाँ से क्या होता है? फिर वो ऊपर की तरफ भागता है। क्यों? क्योंकि ऊपर क्या है? हाई प्रेशर। समझ में आ रहा है? नीचे वो क्या करेगा? नहीं रहना चाहेगा। क्यों? क्योंकि गर्म है ना भाई। फिर ऊपर भागेगा वो, हवा जो है ऊपर भागेगा, और हवा में क्या था? पानी था ना। फिर वो जाएगा ऊपर, पानी पूरा कंडेंस करेगा, पानी था तो एक जगह जमा होगा। वो जैसे ही जमा होगा वैसे ही क्या होगा? अगर वो इतना भारी हो जाए कि वो अपना बोझ ही ना सह पाए, तो फिर वो बारिश के फॉर्म में नीचे आएगा। समझ में आ रहा है? यही तो वाटर साइकिल में सीखा है ना तुमने, कि जो क्लाउड रहता है उसमें बहुत सारा चीज़ जमा होता है, डस्ट पार्टिकल जमा होता है, पानी जमा होता है, और जब वो इतना भारी हो जाए कि वो अपना वजन ना सह पाए, तो फिर क्या करेगा? वो जो अपने को बारिश दिखता है ना, वो बारिश के रूप में फटेगा और बारिश के रूप में वो नीचे आएगा। ये उसका सिंबल सा फंडा है। समझ में आ रहा है? अच्छा, इंडियन मानसून को, पहली बात तो ये समझ लो कि मानसून जो है वो पूरे दुनिया का शब्द नहीं है। पूरे दुनिया में मानसून नहीं होता, वो मानसून जो है वो कहीं कहीं होता है। जैसे इंडिया में, थोड़े से अफ्रीका में, सेंट्रल अमेरिका में, और ऑस्ट्रेलिया का जो ऊपर वाला भाग है उधर, बाकी मानसून आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा। और ये एक बात याद रखना कि इंडिया के मानसून को हम लोग बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून। क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट मानसून। कौन सा मानसून? साउथ वेस्ट मानसून। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, साउथ वेस्ट क्यों बोलते हैं ये भी समझ लो आप लोग। साउथ वेस्ट इसके लिए बोला जाता है क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो है वो नॉर्थ है, ये जो है वो ईस्ट है, ये जो है वो वेस्ट है, और ये जो है साउथ है। तो ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, इसको हम लोग बोलेंगे साउथ वेस्ट। कौन सा?
साउथ वेस्ट, ये जो बीच का हिस्सा है इसको हम लोग बोलेंगे साउथ वेस्ट। तो अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो उसके हिसाब से साउथ वेस्ट से हवा जा रहा है ना, देखो मैंने इसके लिए बना के रखा है, ये जो हवा है ना वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन। देखो अब ये तो पता चल गया कि हमको इंडिया के मानसून को हम लोग साउथ वेस्ट मानसून क्यों बोलते हैं, समझ में आ रहा है? क्योंकि साउथ वेस्ट के डायरेक्शन से साउथ वेस्ट के डायरेक्शन से क्या होता है, विंड फ्लो होता है, इसके लिए हम लोग उसको साउथ वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब एक बात समझ लो कि आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर मुंबई, केरला, गोवा, मतलब ये वाले साइड में सर बारिश जो है वो 1 जून के आसपास से स्टार्ट हो जाता है, करेक्ट? 1 जून से लेकर 15 जून के बीच में बारिश को आना ही आना है, थोड़ा सा लेट फास्ट हो सकता है लेकिन इतने टाइम में उसको आना ही आना है। और सबसे पहले तो आपको पता है कि सबसे पहले जो है वो केरल में बारिश होता है, बारिश सबसे पहले इंडिया में केरला में होगा, ठीक है ना? तो वैसा क्यों होता है सर? और अगर इधर देखा जाए नॉर्थ में वो आते आते यूपी बिहार में बारिश जो है वो जुलाई के बाद लगभग होता है, मतलब आधा जुलाई बीत जाएगा उसके बाद होता है। मतलब वहाँ इतना लेट क्यों सर और यहाँ पे इतना जल्दी क्यों, ये भी सवाल आना चाहिए, ठीक है, मन में आना चाहिए। सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये जो हवा है ना वो सिर्फ जो है यही डायरेक्शन से नहीं आता, मतलब सिर्फ अरब सागर अरेबियन सी से नहीं आता, बे ऑफ बंगाल से भी आता है, ठीक है? ये भी आपको एक जानकारी होना चाहिए। बे ऑफ बंगाल का लेकिन जो हवा रहता है उसका इंटेंसिटी उतना बहुत ज़्यादा नहीं होता। इसके लिए इंडिया का जो मानसून है, इंडियन मानसून जो है, साउथ वेस्ट मानसून जो है वो सबसे प्रभावशाली होता है अरब सागर से, समझ में आ रहा है? मेजर यहीं से होता है। अब देखो होता क्या है कि क्यों भाई पहले यहाँ होता है फिर वहाँ लेट क्यों होता है? होता ये है कि सबसे पहले जो है वो यहाँ टकराता है केरल में, ठीक है? सबसे पहला ब्रीज जो रहता है, ब्रीज का मतलब जो ठंडा हवा रहता है वो सबसे पहले इधर टकराएगा। और आपको पता है कि अगर आप थोड़ा भी ज्योग्राफी का, इंडिया का मैप के बारे में थोड़ा भी जानकारी अगर रखते होंगे तो यहाँ पे एक वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट यहाँ से लेके यहाँ तक होता है। वेस्टर्न घाट मतलब पूरा अगर आप देखेंगे तो ये पहाड़ दिखता है ना आपको, ये पहाड़, फिर महाबलेश्वर, फिर नीचे जाएंगे तो पहाड़ पहाड़ पहाड़, मतलब जैसे जैसे आप लोग इधर नीचे जाते जाएंगे वैसे ही वो पहाड़ पहाड़ ऊंचा ऊंचा चीज़ आपको दिखते जाएगा। तो वही है वेस्टर्न घाट का हिस्सा, समझ में आ रहा है? तो होता क्या है कि सबसे पहले यहाँ टकराएगा केरल में। केरल में बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ है, यहाँ भी, कर्नाटक में, सब जगह यहाँ पे। फिर महाराष्ट्र में आएंगे तो महाबलेश्वर में बहुत बड़ा पहाड़ है, यहाँ भी आप लोग देखते हो पहाड़ पहाड़ दिखते रहता है। होता क्या है कि जैसे यहाँ पे हवा आता है ये पहाड़ से उसको टकराना पड़ता है, करेक्ट ना? हवा जाएगा तो उसके बीच में कौन रोकेगा उसको? पहाड़ ही रोकेगा। और यहाँ तो बहुत सारा पहाड़ है, ठीक है ना? तो इस तरह जब वो टकराएगा हवा तो उसको जाहिर सी बात है अपना डायरेक्शन को ऐसा करना पड़ेगा, फिर वो इधर जा सकता है, या स्ट्रेट जाएगा या तो फिर डाउनवर्ड आएगा, करेक्ट? होता क्या है जैसे वो टकराता है यहाँ पे वैसे ही वो ऊपर जाके, मैंने बताया था ना, प्रेसिपिटेट होके बारिश यहाँ पे ये हिस्से में बारिश उसी समय आ जाएगा और बहुत खतरनाक आएगा बारिश। इसीलिए आपने सुना भी होगा कि मुंबई जो है वो लगभग जून के और जुलाई के महीने में बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पे होता है, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो केरल हो, चाहे वो गोवा का साइड हो, समझ में आ रहा है? महाबलेश्वर में तो आपने सुना होगा इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होता है? मिज़ोरम में मिज़ोरम बोल रहा हूँ, मैसूरम एक जगह यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा वहाँ होता है। उसके बाद महाबलेश्वर, क्यों? पहाड़ है, वहाँ भी क्या था, वहाँ भी पहाड़ है। होता क्या है कि यहाँ से जब पहाड़ पे वो टकराएगा तो वो क्या होगा, ऊपर जाएगा, हवा विंड ऊपर जाएगा, ऊपर वो कंडेंस होगा, यहाँ बारिश हो जाएगा। पहाड़ के ये वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा बारिश होगा, पहाड़ के ये सब साइड में बारिश बहुत कम होगा स्टार्टिंग में, समझ में आ रहा है? जैसे वो टकराया पहाड़ से ये साइड में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगा, ये साइड में बहुत कम बारिश होगा स्टार्टिंग में, मतलब जून जुलाई के आसपास। उसके बाद फिर वो इसका प्रभाव जो है वो इधर इधर जाता है तो फिर बारिश होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है? ये हर जगह ऐसे ही होता है। यहाँ भी ये वाला आएगा तो यहाँ पहाड़ से उसको टकराना है, ये साइड बहुत बारिश होगा, यहाँ आएगा पहाड़ से उसको टकराना है, ये साइड बहुत बारिश होगा। इसके लिए मुंबई ये साइड में बहुत ज़्यादा बारिश होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके और स्टार्ट जल्दी होता है, मतलब 1 जून के आसपास देखोगे आप लोग, 1 जून, 7 जून। 1 जून का डेट किधर का है? केरला का है ना। उसके बाद 7 जून के आसपास किधर होता है? मुंबई में। ऐसे करके फिर वो धीरे 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 धीरे
और उसी समय बे ऑफ बंगाल से भी कुछ विंड्स जाते हैं उधर, तो ये किसको देते हैं? आसाम को बारिश देते हैं, नॉर्थ ईस्ट को बारिश देते हैं, बंगाल को बारिश देंगे। ये जो बे ऑफ बंगाल से जो विंड जाएगा, बंगाल की खाड़ी से जो हवा जाती है, वो बारिश किसको देगा? वो बारिश देगा नॉर्थ ईस्ट को, आसाम को, बंगाल के साइड को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये वाला किसको देगा? धीरे धीरे फिर जाके ये नॉर्थ इंडिया में चालू हो जाता है इसका। ठीक है, इतना क्लियर है कि सबसे पहले बारिश सर इधर क्यों होता है, ज़्यादा बारिश इधर क्यों होता है? ये क्लियर है फंडा? एक एक एस्पेक्ट समझ रहा है ना? हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हवा हमेशा जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, ये बात को आपको याद रखना है। और जहाँ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गर्म, वहाँ प्रेशर जो रहता है वो लो, जहाँ ज़्यादा ठंडा वहाँ पे प्रेशर हाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसलिए वो हाई प्रेशर से, समुद्र से हवा जो है वो पानी लेके अपने साथ यहाँ आता है, यहाँ देखता है कि बहुत गर्म है, ऊपर जाता है देखता है बहुत ठंडा है, कंडेंस होता है, कंडेंस मतलब जमा हो जाना पानी का। पानी जैसे कंडेंस हुआ होते जाता है, जैसे उसने अपना वजन सह नहीं पाता है, प्रेसिपिटेशन के रूप में वो नीचे आता है, जिसको हम लोग बारिश बोलते हैं। समझ में आ रहा है? और ये जो मानसून जो शब्द है, मेरे को पहले बताना चाहिए था लेकिन अभी बता देता हूँ। मानसून जो शब्द है वो पूरे दुनिया का शब्द नहीं है। पूरे दुनिया में इसको रेनी सीजन हो सकता है बोल दें, इस सीज़न को, जैसे विंटर सीजन होता है, समर सीजन होता है, वैसे रेनी सीजन बोल दें। ये जो अरेबिक शब्द है, अरब एक भाषा है, मालूम है ना? अरेबिक एक भाषा है, उसका एक वर्ड है मौसिम, मौसी नहीं, मौसिम बोलते हैं इसको, मौसिम। ठीक है, जिसका मतलब ही होता है सीजन, जिसका अगर इंग्लिश में आप लोग मतलब गूगल करोगे तो मौसिम का मतलब ही होता है, मीनिंग होता है सीजन या फिर ऋतु, जिसको आप लोग बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको एडाप्ट कर लिया हमने इसको, और इसको हम लोग मानसून बोलते हैं। और ये हर जगह नहीं दिखता। अगर आप वर्ल्ड का मैप देखोगे ना, तो इंडिया के पट्टे में जो पड़ता है ना, लगभग वहाँ ये आपको साउथ वेस्ट मानसून देखने के लिए मिलेगा। ये आपको ऐसा नहीं कि रशिया में साउथ वेस्ट मानसून देखने को मिलेगा, नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और एक बात बताओ, यहाँ पे क्यों, मतलब गुजरात साइड में, गुजरात में देखोगे तो आप लोग बहुत ज़्यादा बारिश होता है, आप लोग देखते हैं बाढ़ भी आ जाता है कभी कभी। ऐसा क्यों होता है पता है? आपको पता है कि ये राजस्थान में आपको एक थार डेजर्ट करके जगह, एक डेजर्ट सुना होगा, डेजर्ट आपने? डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। रेगिस्तान तो बहुत ज़्यादा तपता है ना भाई। जब उसको गर्मी रहता है, आपको पता है राजस्थान में, रेगिस्तान में जो थार डेजर्ट है, वहाँ का टेम्परेचर लगभग 50 जाता है, 50-51 टेम्परेचर चले जाता है। तो वो एरिया तो 4 महीना बहुत ज़्यादा तपा है ना भाई। तो इसका मतलब लगभग समझ ले, यहाँ 50 डिग्री सेल्सियस और यहाँ का मान ले 20 डिग्री सेल्सियस, तो इसका डिफरेंस देखोगे तो 20, यहाँ 50। यहाँ मुंबई साइड में कितना टेम्परेचर होता है? 26, 27, 30, 35, ज़्यादा से ज़्यादा 35, बहुत ज़्यादा हो गया 35 तो इसका टेम्परेचर का डिफरेंस जो है वो कम है। एक बात याद रखना, जितना टेम्परेचर का डिफरेंस ज़्यादा रहेगा ना, बारिश का संभावना वहाँ ज़्यादा बनेगा। इसके लिए ये पट्टे में, पूरे ये पट्टे में बारिश ज़्यादा होता है, क्योंकि मैंने क्या बोला, जितना ज़्यादा जगह ज़मीन गर्म रहेगा उतना वो बनाएगा लो प्रेशर, गर्म लो प्रेशर, ठंडा हाई प्रेशर, हाई प्रेशर से आया लो प्रेशर की तरफ, और फिर क्या होगा, ऊपर जाएगा, गर्म हवा ऊपर जाएगा ना भाई। एक बात बताओ, यहाँ से ठंडा हवा, लगभग थोड़ा ठंडा हवा आया उधर, ज़मीन को जैसा ज़मीन मिलेगा उसको वैसा वो भी हो जाएगा। ये गर्म हुआ, हवा भी गर्म हुआ, ऊपर की तरफ भागेगा, ऊपर की तरफ भागेगा, जैसे जैसे ऊपर जाते आएगा ठंडा हो जाएगा, कंडेंस होगा, प्रेसिपिटेट होगा। सीधा सा फंडा है, समझ में आ रहा है? ठंडा हवा यहाँ से आया पानी अपने साथ लेके, क्योंकि सागर से आ रहा है वो, करेक्ट ना? आया, गर्म उसको दिखा, जहाँ वो जाएगा वो जाहिर सी बात है हवा गर्म होगा, हवा गर्म हुआ ऊपर जाएगा, ऊपर तो ठंडा है हवा, ठंडा हुआ, कंडेंस होगा, कंडेंस मतलब आपस में जमा होगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। इसलिए ये साइड देखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा बारिश देखने मिलेगा। इसके लिए आप लोग देखते रहेंगे, कभी कभी गुजरात में क्या आता है, फ्लड आ जाता है। क्या आ जाता है? इतना ज़्यादा बारिश होता है कि वो फ्लड आ जाता है। अब आप लोगों के मन में सवाल आएगा, सर मुंबई में तो 7 तारीख लगभग बारिश हो जाना चाहिए, तो इस बार एक कोई आपने सुना होगा एक साइक्लोन का क्या नाम था, मैं भी भूल रहा हूँ, मेरे को लगता है कुछ अजीब ही उसका नाम था, 20 से कुछ नाम है उसका, एक बार ज़रा सर्च करना उस साइक्लोन का क्या नाम है। एक बहुत बड़ा ना
समुद्र के अंदर बहुत दिन से, मतलब एक 27-28 तारीख से ही यहाँ पे एक साइक्लोन घूम रहा है जो उसको आने के लिए नहीं, मेरे को लगता है उसका नाम, हाँ, बिपरजॉय। वो साइक्लोन का नाम हम ही लोग रखते हैं, इंसान ही रखता है, सरकार रखती है उसका नाम साइक्लोन का। तो ये वाला साइक्लोन है ना, बिपरजॉय साइक्लोन, ये जो है वो सागर में कब से घूम रहा है, जो इस हवा को यहाँ तक आने नहीं दे रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो उसको अपने में ही लपेट ले रहा है, इसलिए बारिश को इतना समय लग रहा है। आज 12 तारीख हो गया फिर भी मुंबई में बारिश नहीं आया, इसका मतलब कुछ कारण है। कारण यही है, केरल में भी अभी तक बहुत ज़्यादा अच्छे से बरसात हुआ नहीं, क्योंकि कारण क्या है, एक साइक्लोन, इसका नाम है बिपरजॉय, वो घूम रहा है। आज आप देखोगे तो आप मुंबई जाओगे तो आपको मुंबई में आज जाने नहीं मिलेगा, क्योंकि मरीन ड्राइव पे इतना ज़्यादा वेव्स आया है। गुजरात का हालत ख़राब है, गुजरात का जो कोस्टल एरिया है ना, इतना हालत ख़राब है बिपरजॉय के वजह से कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आज क्या किया है, मीटिंग रखा है। किसके साथ? गुजरात के चीफ मिनिस्टर के साथ, इस सिचुएशन को देखने के लिए कि भाई ये जो बिपरजॉय साइक्लोन है वो कितना इंटेंस हो रहा है और उसके लिए हम लोग कैसे कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं ताकि ज़्यादा नुकसान न हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है, नहीं तो बारिश अभी तक आ गया रहता मानसून के हिसाब से, मतलब सीज़न तो एकदम पक्का रहता है। ठीक, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये जो भी कंसेप्ट था वो लगभग क्लियर हो गया रहेगा। आपके मन में कुछ सवाल है तो उसको भी पूछ सकते हैं आप लोग, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने का। ठीक है, कुछ किसी को डाउट कि सबको समझ में आ गया, हर फंडा समझ में आ गया? अच्छा, अपन ने क्या क्या पढ़ा आज कि एक तो इंडिया के मानसून को हम लोग क्या बोलते हैं? पहली बात तो मानसून का शब्द कहाँ से आया? नहीं, मानसून शब्द कहाँ से आया? अरेबिक वर्ड है एक, जिसको हम लोग बोलते हैं मौसम, और जिसका मतलब होता है सीज़न, इसलिए हम लोग उसको मानसून बोलना चालू किए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, हमने ये पढ़ा कि वाटर साइकिल कैसे होता है। मैंने तुमको साइंस का तीसरी चौथी में जो हमने जो पढ़ा था उसको भी मैंने रिवाइज करवा दिया। वाटर साइकिल क्या होता है कि हम लोग जब जब सूर्य का किरण गर्म जब पानी के ऊपर पड़ता है, पानी मतलब जो भी नदियां हैं या समुद्र हैं उसके ऊपर पड़ता है, तो क्या होता है, इवेपोरेट होना चालू होता है, मतलब भाप बनना चालू होता है, भाप के रूप में वो ऊपर जाना चालू होता है। ऊपर जाता है तो हवा ठंडा हो जाता है, जैसे हवा ठंडा हो गया वैसे क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन चालू हो जाएगा। कंडेंसेशन मतलब उसी भाप, वो जो भाप है वो जो गैसियस फॉर्म में था वो फिर से लिक्विड फॉर्म में बन जाता है, मतलब पानी में फिर से कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट होने के बाद वो जमा होना चालू हो जाता है, जमा होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है, मतलब इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। वाटर साइकिल मैंने तुमको समझा दिया। फिर मैंने ये बताया कि इंडिया के मानसून को हम लोग साउथ वेस्ट मानसून भी बोलते हैं। ठीक है, साउथ वेस्ट क्यों बोलते हैं मैंने आप लोगों को डायरेक्शन के साथ समझा दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, समझ में आ रहा है? तो ये वाला जो हिस्सा रहेगा वो कौन सा हिस्सा रहेगा, साउथ वेस्ट। कौन सा हिस्सा रहेगा, साउथ वेस्ट। कौन सा हिस्सा रहेगा, साउथ वेस्ट। और जो अगर मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो हवा रहता है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से फ्लो होता है, जो अपने साथ क्या लेके आता है, नमी लेके आता है, मतलब मॉइस्चर लेके आता है, मतलब हवा जो चलती है वो। अच्छा, इसका भी मैंने आपको कारण बताया कि भाई सर, आपके मन में सवाल आएगा कि सर इधर से इधर ही क्यों हवा फ्लो हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर पानी जो है वो थोड़ा सा स्लो गर्म होता है, कम गर्म होता है, और लैंड जो है, धरती जो है वो थोड़ा जल्दी गर्म होता है, ज़्यादा गर्म होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जहाँ कम गर्म हुआ वहाँ पे हाई प्रेशर रहता है, जहाँ पे ज़्यादा गर्म हुआ वहाँ पे लो प्रेशर रहता है। तो हमेशा हवा का जो रुख है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ रहता है। ये मैंने इसका एग्जांपल एक इंसान के तौर पे भी समझा दिया, मतलब इंसान के साथ भी वैसे ही तो होता है। ज़्यादा हाई प्रेशर रहेगा तो इंसान वहाँ टिकता है क्या, नहीं टिकता है, या तो वो काम कर ही लेगा या तो फिर वो वहाँ से भागेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाई प्रेशर से हमेशा इंसान भागने की कोशिश करता है। कहाँ पे जाएगा हाई प्रेशर से, वो लो प्रेशर की तरफ जाएगा। तो हवा भी वैसे ही रहता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, और उसके बाद देखता है वहाँ हवा, देखता है कि भाई यहाँ तो बहुत गर्म है, फिर वो ऊपर भागने की कोशिश करता है, भागता है, ऊपर तो हवा बहुत ठंडा है, वो अपने साथ क्या रहता है, उसके साथ नमी, प्रेसिपिटेट होके वापस से क्या जाता है। तो आई होप कि मैंने आप लोगों को इंडियन मानसून ये जो चीज़ है वो सही समय पे समझा दिया। तो मेरे को लगता है जब आप बारिश देखेंगे, अभी पहली बार, अभी तक बारिश हुआ नहीं, पहली बार बारिश देखेंगे तो आपको इसका कारण समझ में आएगा। अच्छा, बिपरजॉय जो साइक्लोन मैंने बताया, जिस साइक्लोन के बारे में बताया, वो क्या कर रहा है, वो रोक के रख रहा है, बारिश को आने नहीं दे रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसीलिए भयंकर आएगा, इसीलिए
आप देखेंगे कल हवा बहुत ज़बरदस्त चल रहा था और उस हवा में नमी था, इसके लिए अपने को ठंडा भी लग रहा था। हवा ठंडा लगता है कि नहीं लगता है? इसके लिए वो हवा भी ठंडा लग रहा था और उसके अंदर बहुत ज़्यादा ये भी था, इंटेंसिटी भी उसका क्या था, तेज था। अच्छा, एक लास्ट में भी मैं जाते जाते चीज़ एक टॉपिक और है कि ये मानसून बंद कब होता है? सितंबर में बंद हो जाता है ना मानसून। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि लगभग जून के आसपास इंडिया में मानसून स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि भाई मानसून यहाँ पे मतलब विंड यहाँ पे आता है, यहाँ पहाड़ों से टकराता है, इसके लिए यहाँ ज़्यादा बारिश होती है, यहाँ आते आते थोड़ी कम बारिश हो जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ वेस्टर्न घाट के वजह से बहुत ज़्यादा पहाड़ है, वो आके टकराता है। उसके बाद अच्छा एक बात और सुनो, यहाँ आपको मालूम है कि पूरा हिमालय है। हिमालय मतलब बहुत भयंकर पहाड़ है वहाँ, तो इसलिए ये जो है यहाँ से जब ये जाएगा तो पहाड़ से टकराएगा, फिर इसको बारिश मिलती है, मतलब ये सब साइड को फिर बारिश मिलती है। लेकिन यहाँ जाते जाते वो उसका क्या हो जाता है, इंटेंसिटी थोड़ा सा कम हो जाता है और उसके बाद ये उसको आगे तक जाने ही नहीं देता। हिमालय जो है वो आगे तक उसको जाने ही नहीं देता। इसके लिए आप लोग ये नहीं सुनेंगे बहुत ज़्यादा कि चाइना में बहुत ज़्यादा ये आ गया, बाढ़ आ गया, बहुत मुश्किल से बहुत कम आता है। नेपाल में आता है, ठीक है। नेपाल में क्यों आता है? हिमालय से टकराएगा। हिमालय कहाँ पे? उस हिमालय का ज़्यादातर हिस्सा इधर किधर है? नेपाल में ही है ना। तो नेपाल में हिमालय से टकराएगा और वो साइड में बहुत ज़्यादा बारिश आएगा और फिर वो यूपी बिहार से तो अटैच है ही, मालूम है ना। नेपाल जो है वो उसका बॉर्डर यूपी और बिहार से लगता है। तो वहाँ का पानी फिर वो लोग वहाँ से छोड़ते हैं यूपी बिहार में, दरभंगा के नॉर्दर्न बिहार और यूपी में मेरे ख्याल से गोरखपुर के आसपास कौन सा एक नदी है मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है, कोसी, शायद कोसी नाम है उसका। फिर उसके वजह से क्या होता है, बाढ़ आ जाता है बहुत ज़्यादा बारिश आने के कारण। समझ में आ रहा है? ये तो हो गया कि जून में स्टार्ट होता है और फिर धीरे धीरे पूरे इंडिया में ये फैलता है। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश, सुनो सब लोग, पूरे इंडिया में भी नहीं, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश मैसूररम करके एक जगह है। कहाँ पे? मेरे को लगता है कि वो मेघालय में है। मेघालय करके एक जगह सुना होगा ना आपने, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे एक स्टेट है मेघालय, वहाँ पे मैसूररम करके एक जगह है। पूरे दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश वहाँ होता है, पूरे दुनिया का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों? बहुत ज़्यादा जंगल है, पहाड़ है, ये उसका एक कारण है। दूसरा कारण तो ये भी हो सकता है कि यहाँ का जो बे ऑफ बंगाल है वो उसी रूट से जाके उस पहाड़ से टकरा के फिर उधर बारिश होता है। जैसे महाबलेश्वर, अच्छा सेकंड पे कौन सा आता है? महाबलेश्वर। क्यों? पहाड़ है, यहाँ से टकराया हवा, बारिश हुआ वहाँ पर। समझ में आ रहा है? एक ये दूसरा चीज़ अब ये मैं समझा दूँ आपको कि आपको पता है कि जून से सितंबर मतलब लगभग सितंबर के आसपास बारिश जो है वो धीरे से चले जाता है, अपने को पता भी नहीं चलता है। चलता है क्या पता? नहीं। गणेश चतुर्थी रहता है उस टाइम पे, वो धीरे धीरे बारिश जो है वो चले जाता है, अपने को पता भी नहीं चलता कि बारिश गया कब, है ना। बहुत शांति से जाता है। इसका भी एक कारण है। एक बात बताओ, जैसे जैसे सितंबर नज़दीक आता है, सितंबर या अक्टूबर का स्टार्टिंग, वैसे वैसे विंटर सीजन चालू होता है कि नहीं होता है? मतलब आप लोगों को ठंडी लगना चालू होता है कि नहीं होता है? ठंडी लगना चालू होता है ना। एक बात बताओ, जब ठंडा एटमॉस्फेयर हो जाता है तो इसका मतलब मैंने ये बताया था ना आपको कि ये क्या हो जाएगा, फिर ठंडा हो जाएगा ना। ये गर्म भी जल्दी होता है, ज़मीन जो है वो गर्म भी जल्दी होता है और ठंडा भी जल्दी होता है। और पानी जो है वो ठंडा भी लेट होता है, गर्म भी लेट होता है। तो इसका मतलब जब ठंडी का मौसम चालू होता है, ध्यान दो बेटा सब लोग, इसका मतलब जब ठंडी का मौसम चालू होता है तो ये जल्दी ठंडा हो जाता है। कौन? ज़मीन। करेक्ट। इसका मतलब यहाँ लो प्रेशर बना कि हाई प्रेशर? हाई प्रेशर। क्या बना? हाई प्रेशर। जब ठंडी का मौसम चालू होता है, ध्यान देना सब लोग, जब ठंडी का मौसम चालू होता है सितंबर और अक्टूबर के स्टार्टिंग में, तो ज़मीन जो है वो जल्दी ठंडा होता है और ये जो है वो थोड़ा सा लेट ठंडा होता है। पानी जो है वो लेट ठंडा होता है, मतलब ये जल्दी ठंडा होता है। यहाँ पे कौन सा प्रेशर बनेगा? हाई प्रेशर। ये लेट ठंडा होता है, कौन सा प्रेशर बनेगा? लो प्रेशर। और हवा का तो नियम है, विंड का तो नियम है ना भाई, कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागेगा। इसका मतलब
इंडिया के मेन लैंड से फिर से वो जो हवा था वो किसकी तरफ भागेगा, अरेबियन सागर की तरफ, अरब सागर की तरफ भागेगा। और फिर यहाँ जाके वो बारिश करना होगा तो करता है। मतलब यहाँ से जो उसने गंगा नदी से, जो भी नदी से मॉइस्चर उठाया रहेगा, क्योंकि ये तो लैंड है ना भाई, ये तो ज़मीन है, इसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा पानी है क्या, नहीं। तो उसने जो थोड़ा बहुत जो गंगा नदी से, नदी वगैरह से उठाया रहेगा, वही वो अपने साथ यहाँ जाके बरसात करेगा, करेक्ट। और वहाँ बरसात को होता है तो अपने को पता चलता है क्या, नहीं पता चलता। तब जो है वो, और आप लोग देखोगे ना जब सितंबर वगैरह आएगा ना, जब बारिश मतलब मानसून का सीज़न ख़त्म हो जाएगा, उस टाइम पे भी हवा बहुत तेज़ चलता है, बहुत ज़्यादा ही तेज़ चलता है उस टाइम पे, क्योंकि वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ वो हवा जाते रहता है। इसका ये संकेत है कि भाई अब बारिश नहीं आएगा। अच्छा, इस टर्म को हम लोग बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून। समझ में आ रहा है? मतलब बारिश का, मानसून का ख़त्म होना या मानसून का रिवर्स होना। पहले यहाँ से यहाँ जा रहा था तो पूरा पानी लेके आके अपने को पूरा बरसात दे रहा था। फिर रिट्रीटिंग मानसून का मतलब होता है यहाँ से वो यहाँ की तरफ जाएगा तो अपने को बारिश ख़त्म होता हुआ दिखेगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को मैंने ये वाला टॉपिक अच्छे से समझाया होगा, है ना? समझ में आ गया ना सबको? तो आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट रहेगा तो ये लेक्चर के बाद, हो सकता है आप लोग वीडियो के कारण, हो सकता है वीडियो चालू है इसके लिए आप लोग डाउट नहीं पूछते रहेंगे, अगर कुछ है तो पूछ सकते हैं, ठीक है? और नहीं रहेगा तो फिर हम लोग इसको ख़त्म करेंगे आज का सेशन, ठीक? अच्छा, ऐसे लेक्चर्स अगर आप मतलब चाहेंगे आप लोग कि रेगुलर बेसिस पे हम लोग कराएं ऐसे लेक्चर्स? ये मेरे को लगता है ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं था क्या? मेरे ख्याल से ये वाला सिलेबस का पार्ट नहीं था, क्योंकि आप लोग के सिलेबस में कुछ 10th के सिलेबस में कुछ ब्राज़ील और इंडिया का ही कुछ हर चीज़ को कंपेयर करके दिखाया है। और लेकिन फिर भी मैंने ये जानकारी के लिए बताया आपको, जो कि ज़रूरी था कि नहीं था? मतलब हर इंसान को, हर स्टूडेंट को, हर इंसान को ये पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि इंडिया में जो बारिश आ रहा है कहाँ से आ रहा है। और ये इंडिया का जो मानसून है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि इंडिया की ज़्यादा अर्थव्यवस्था, अभी देखोगे ना जैसे बारिश चालू होगा ना, स्टॉक मार्केट ऊपर भागना चालू हो जाएगा। बारिश बहुत, मतलब स्टॉक मार्केट को ना बारिश बहुत पसंद है, क्योंकि बारिश का होना इसका मतलब फसल का अच्छा होना, फसल ज़्यादा होगा, अच्छा होगा। किसान वेट कर रहे हैं बारिश का, जैसे हो वैसे फिर वो लोग फसल को क्या करेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब मार्केट जो है वो घूमना चालू होगा। इसके लिए जब जैसे ही बारिश आएगा उस दिन का स्टॉक मार्केट आप लोग निकाल के देख लेना, बहुत ज़्यादा तेज़ भागेगा। तो इसका मतलब स्टॉक मार्केट इंडिया का भाग रहा है, तो इसका मतलब वर्ल्ड का इकोनॉमी की क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? थैंक यू।